नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो गया और ये चुनाव काफी दिलचस्प रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी महज 22 सीट जीत पाई। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इस चुनाव में 48 सीटों पर कब्जा किया। इसके साथ साथ कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले में बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के चुनाव तो हो गया और अब बीजेपी अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और इसका मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर एक सवालिया निशान है और उसको तलाशा जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर ये आई कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख कर सकते हैं। जी हां, दिल्ली में हार के बाद और खास करके अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए। नई दिल्ली से उनके खिलाफ परवेश वर्मा खड़े थे और परवेश वर्मा ने वहां से जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे थे और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से थे। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं एक ज्यादा धक्का दिया है, इस वजह से आम आदमी पार्टी में अभी थोड़ी सी निराशा भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कई दिग्गज नेताओं की हार हुई है। बात चाहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जाए या फिर जंगपुरा से वो चुनाव लड़ रहे थे। इसके साथ साथ पटपड़गंज से अवध ओझा सर भी खड़े थे और सौरभ भारद्वाज भी खड़े थे, वो भी उनकी भी हार हुई है, लेकिन आतिशी कालका जिसे जीत गई हैं। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की हार के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख करने वाले हैं और वो भगवंत मान की जगह ले सकते हैं और लुधियाना सीट से वो उपचुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और ये कयास इस आधार पर लगाए गए क्योंकि चुनाव के फौरन बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ बैठक बुलाई और आज ही भगवंत मान जो हैं वो पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो दिल्ली रवाना हो गए और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक होनी है। तो ये जो आरोप है, इस तरीके के आरोप जो है सबसे पहले तो पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने लगाया था और ये कहा था कि अब हार के बाद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस तरीके की बात कही थी। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ये आरोप लगाया था कि अब जो है केजरीवाल, आरोप नहीं कह सकते हैं, दावा किया था कि केजरीवाल अब जो है पंजाब की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये खबर अभी चल ही रही थी कि अब इसी बीच भगवंत मान पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये बैठक जो है वो संगठनात्मक बैठक है, क्योंकि 2027 में पंजाब में भी चुनाव होना है और इसके साथ साथ पंजाब के करीब करीब 200 नेता, मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता जो है वो दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में अगर हार हुई है तो ये एक संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में इस हार पर चर्चा होगी, उसका विश्लेषण होगा और आगे 2027 में आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये आम आदमी पार्टी का कहना है। वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस का ये दावा है कि ये सारी बैठक सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता बनाया जा सके और वो आगे की पहल कर सके कि किस तरीके से पंजाब के अंदर उनको सीएम बनाया जाएगा। तो खबर यही है कि अब भगवंत मान पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं और ये बैठक होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने ये बैठक बुलाई थी। अब इस बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है या फिर बीजेपी कांग्रेस की दावे में कितनी सच्चाई है या फिर आम आदमी पार्टी का ये जो कहना है कि एक संगठनात्मक बैठक है और इसमें रणनीति बनाई जाएगी और विश्लेषण किया जाएगा हार और जीत पर, तो ये दोनों ही दावे कितने सच साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो बीजेपी और कांग्रेस का दावा है उसमें आपको सच्चाई लगती है? अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ फैसला ले सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।